सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसका वन टाइम पेमेंट लगेगा 3999 रुपीज़। अब इसमें बेसिकली होगा क्या कि आपको लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा एंड आप उस ग्रुप में वन ऑन वन मेरे साथ लाइव इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को भी पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी, आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। ध्यान रखिए, स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस मेरे वीडियो में जो स्टॉक्स के प्राइसेस दिख रहे हैं उससे थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि रनिंग मार्केट के दौरान ही मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, इनके प्राइस बिहेवियर को थोड़ा सा डिटेल्ड वे में ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि वीडियो में डायरेक्टली मैं बाई या सेल का रिकमेंडेशन दे दूंगा तो आप गलत वीडियो देख रहे हो। मेन फोकस आपका लर्निंग का होना चाहिए क्योंकि ये जो प्राइस सेक्शन में बता रहा हूँ ना, ये शायद से आपको किसी पेड कोर्स में भी इतने इजी लैंग्वेज में ना सीखने को मिले जो चीज़ मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। BSE 3870 के लेवल पे करेंटली ट्रेड कर रहा है 1.8% के डाउनफॉल के बाद। अब जितने भी लोग मेरे चैनल में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियोस को रेगुलर वॉच करते होंगे, उन्हें पता होगा कि BSE स्टॉक को लेके मैं कुछ दिन पहले से ही अलर्ट हो चुका था कि नहीं भाई, अब यहाँ पे वीकनेस दिख रहा है। कैसे ये चीज़ मैंने आइडेंटिफाई किया? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक्स के बिहेवियर को मैंने ट्रैक किया। बायर्स एंड सेलर्स के सेंटिमेंट को एनालाइज कीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब BSE को आप देखो तो मेजर कोई फंडामेंटल में चेंज आया क्या? बिल्कुल भी नहीं। बस आप इनके अर्निंग एंड पी रेशियो के बार को देखोगे तो आपको पता चलता है कि हाँ, ये स्टॉक का जो वैल्यूएशन है ना वो इन लाइन है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड है, वैसा भी कुछ सिनेरियो तो नहीं है। अब यहाँ पे डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे आप इनके टेक्निकल चार्ट को देखिए तो आपको क्या दिख रहा है। सबसे पहला चीज़ ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग आपको सबसे पहले दिख रहा होगा। दूसरा चीज़ कि पीक लेवल पे ये स्टॉक अवेलेबल है एंड इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से जितना स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए था, मिनिमम जो लेवल रहता है टारगेट लेवल, उस मिनिमम लेवल को तो इसने अचीव कर लिया। अब दूसरा चीज़ देखिए कि टॉप लेवल पे यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बना एंड इनफैक्ट वो कैंडलस्टिक एक्टिवेट भी हो गया एक प्रॉपर रेड कैंडल बनते हुए। बस फ़र्क क्या है ना कि जब इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड बाइंग होता है ना तो वहाँ पे सिर्फ एक कैंडल स्टिक पे हम लोग ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं भाई, एक प्रॉपर चार्ट पैटर्न बने तब जाके हम लोग आगे का एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे एक कैंडल बना, अलर्ट तो हम लोग यहीं पे हो गए थे, बट यहाँ पे अब ये चार्ट पैटर्न बनाने के रास्ते में है ना, तो यहाँ पे अब प्रॉपर कन्फर्मेशन यानी प्रॉपर संकेत मिलेगा कि स्टॉक अब ऊपर जाएगा या फिर नीचे। अभी के लिए ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो, इस ग्रीन कैंडल का जो लो है ना वो हम लोग के लिए क्रिटिकल लेवल है क्योंकि उस लेवल के नीचे अगर ये स्टॉक तोड़ देता है एंड वीकली कैंडल स्टिक एक प्रॉपर क्लोज कर देता है बड़ा सा रेड कैंडल, तो एक अच्छा खासा एम पैटर्न बन गया। और वो भी एम पैटर्न कोई डेली टाइम फ्रेम का मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं वीकली टाइम फ्रेम का देख रहा हूँ, जिसका एक्यूरेसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू शॉर्टर टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे रेड कैंडल प्रॉपर बनेगा, इट मीन्स कि यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हो गया नेकलाइन का और ये एम पैटर्न एक्टिवेट हो गया एंड इस एम पैटर्न के हिसाब से मिनिमम ये अब उस लेवल के पास जाएगा जिस लेवल का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। वो लेवल है क्लोज टू 3000 लेवल। तो यहाँ पे मैं तैयार बैठा हुआ हूँ कि अगर इन केस ये एम पैटर्न एक्टिवेट होता है तो डायरेक्टली मैं 3000 के भाव पे स्टॉक को बाई करने की कोशिश करूँगा। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि आपको पर्सनली क्या लगता है इस स्टॉक के आने वाले मूवमेंट को लेके। अब बढ़ते हैं, चलिए हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है MTAR टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। जितने स्टॉक से मैं अलर्ट था वो सारे स्टॉक्स अभी नीचे गिरते दिखाई दे रहे हैं। MTAR टेक्नोलॉजीज़ में आज 5% का लोअर सर्किट लग गया, 7394 के लेवल पे करंटली ट्रेड कर रहा है। अब जो लोग अब यहाँ पे सोचेंगे बेचने का, वो तो बेच पाएंगे नहीं क्योंकि लोअर सर्किट लग चुका है एंड इनके वैल्यूएशन के चार्ट को आप देखोगे तो पता चलेगा कि सडन से इनका पी रेशियो बढ़ गया एंड अभी करंटली कितना पी रेशियो चल रहा है? 250। हालांकि टॉप लेवल पे इसका 300 पी रेशियो था।
300 से गिर के 250 पे आ गया। स्टिल अभी भी ये एक्सपेंसिव ही है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। अब इतने पीक वैल्यूएशन पे लंबे समय तक नहीं टिक सकता, ये चीज़ आप समझिए। कितना ही अर्निंग क्यों ना बढ़ रहा हो, 200-300 पी रेशियो ये ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करता है। इसका 5 साल का अगर मीडियन पी देखा जाए तो वो क्लोज टू 80 है, 90 के आसपास है। अब 90 है इसका मीडियन पी 5 साल का, एंड करेंट पी रेशियो 250। ऑब्वियसली थोड़ा तो ओवर वैल्यूड है ही ये स्टॉक। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि इस स्टॉक में इसका बाइंग का ट्रेंड देखिए सबसे पहले। तो यहाँ पे इसके चार्ट को अब मैं ओपन करता हूँ। चार्ट ओपन करने का बारी आ गया है, MTR टेक्नोलॉजीज़, एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक अभी गिर रहा है तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, नहीं। जब ये स्टॉक शार्प बुलिश ट्रेंड में था, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, उस दौरान से मैं वीडियो अपलोड कर रहा था कि यहाँ पे सिर्फ आप रैली एंजॉय कर सकते हो। फ्रेश बाइंग का तो मैं बिल्कुल भी सोच नहीं सकता हूँ इस पीक लेवल पे, वो भी इतने ज़्यादा शार्प एंड ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग के बाद। प्लस यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट टाइम यहाँ से करेक्शन हुआ, फिर अगेन ऊपर गया, फिर अब अगेन ये धीरे धीरे करके नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो समहाउ यहाँ पे भी एक चार्ट पैटर्न बन रहा है। अब चार्ट पैटर्न का तो आपको पता है कि एक क्रिटिकल लेवल रहता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्टॉक में बताया। तो ठीक इसका MTR टेक्नोलॉजीज़ का वो कौन सा क्रिटिकल लेवल है, 6140, या फिर आप पकड़ लो तो 6100। ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। गिर के ये इसी लेवल पे आके सपोर्ट क्रिएशन करता है तो वेल एंड गुड, ये ऊपर जाएगा, वो इस तरीके से वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि एट द एंड इस तरीके से हमेशा 90 डिग्री में ऊपर नहीं जा सकता। चार्ट पैटर्न्स क्रिएट होते हुए ही कोई स्टॉक अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। बट अगर ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर देता है तो सिनेरियो फिर अच्छा खासा समय के लिए नेगेटिव हो जाएगा, एंड उसका अगला स्टॉपेज फिर डायरेक्टली 50% के डिस्काउंट यानी 3500 के आसपास फिर हम लोग को मिलेगा देखने को। तो इसीलिए जो स्टॉक्स बहुत तेज़ ऊपर जाते हैं, बहुत तेज़ नीचे भी गिरते हैं, हाई बीटा स्टॉक्स रहते हैं, इनके जो मोमेंटम्स रहते हैं बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे हम लोग, एंड अभी के प्राइस बिहेवियर को थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रैक करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब इस स्टॉक को भी देखोगे तो रेजिस्टेंस लेवल पे अभी ये अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी एक M पैटर्न का तो क्रिएशन हो गया, ठीक है। अब M पैटर्न के हिसाब से, इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो स्टॉक को नीचे गिरना चाहिए 430 लेवल के आसपास, ठीक है। अब वो उस लेवल तक ना गिरे तब तो बात अलग है, बट मैंने जितना एनालिसिस किया है मेरे चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली स्टॉक को 430 के आसपास आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ करंट मार्केट प्राइस में। हाँ, यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, मेरा टेक्निकल फेल हो जाएगा, तब भले मैं टॉप लेवल पे, पीक लेवल पे खरीदने के लिए रेडी रहूँगा, बट करंट मार्केट प्राइस में नहीं। हाँ, एक बार क्लियर कट बता तो दे कि हाँ भाई ये M पैटर्न बनने के बावजूद नीचे नहीं गिरेगा, वो जब संकेत मिल जाएगा तो फिर मैं टॉप लेवल पे भी खरीदने के लिए रेडी हूँ। जब मुझे पता चल जाएगा भाई अभी गिरेगा ही नहीं, तो फिर मैं क्यों इंतज़ार करूँगा, खरीद लूँगा महंगे दाम पे। बट यहाँ पे अभी वैसा कुछ संकेत नहीं बनाया, चांसेस अभी भी बने हुए हैं कि नहीं भाई ये और यहाँ से नीचे गिर सकता है, तो फिर मैं क्यों ना थोड़ा सा पेशेंस दिखाऊँ एंड क्यों टॉप लेवल पे रिस्क लूँ, समझ रहे हो ना। ये मैंने अपना ओपिनियन आप लोगों को शेयर किया, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।